एक शहर का पॉश इलाका जहाँ साफ सुथरी सड़कें, रोशनी से जगमगाते मकान और सुरक्षित वातावरण। यहाँ रहते थे राजीव मल्होत्रा, एक बड़े बिजनेसमैन, उनकी पत्नी सुजाता और उनकी एक बेटी नेहा। राजीव का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। घर में धन दौलत, गाड़ियाँ और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। एक रात अचानक मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई थी। राजीव अपने घर में मृत पाए गए थे। पुलिस पहुंची। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़की टूटी हुई थी। पुलिस को शक हुआ कि यह कोई डकैती और हत्या का मामला नहीं है। घर के कुछ कीमती गहने और नकदी भी गायब थे। सुजाता का रो रो कर बुरा हाल था और नेहा सदमे में चुपचाप बैठी थी। मोहल्ले के लोग भी हैरान थे कि इतना सुरक्षित इलाका और इतनी बड़ी वारदात कैसे हो सकती है। केस की जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अरुण वर्मा को दी गई। वह अपने तेज दिमाग और सूझबूझ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सबसे पहले नौकरों से पूछताछ की, लेकिन सबने यही कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने घर का मुआयना किया, जहां उन्हें ये बात नोटिस की कि खिड़की टूटी हुई तो थी, लेकिन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से। यह बात उनके दिमाग में बैठ गई। उन्होंने सोचा, अगर चोरी के इरादे से कोई अंदर आया होता तो खिड़की बाहर से टूटी होती। इसका मतलब मामला अंदरूनी है। इंस्पेक्टर अरुण ने सुजाता से बात की। उन्होंने बताया कि राजीव हाल ही में बहुत तनाव में थे। अक्सर देर रात तक बाहर रहते और कई बार गुस्से में नेहा पर चिल्लाते भी थे। नेहा के पूछने पर उसने धीरे से कहा, पापा पिछले कुछ महीनों से किसी बात को लेकर परेशान थे। कई बार फ़ोन पर किसी से झगड़ते भी रहते थे। यह बयान सुनकर इंस्पेक्टर को शक हुआ कि मामला सिर्फ डकैती का नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। राजीव के बिजनेस पार्टनर विक्रम से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि राजीव पर भारी कर्ज था। वो अपने प्रोजेक्ट में डूब चुका था। अगर वह असफल होता तो वो पूरी तरीके से उसकी प्रतिष्ठा को खत्म कर सकता था। इसी बीच पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच से पता चला कि हत्या की रात कोई बाहर से अंदर नहीं आया था। फिर सवाल उठा, राजीव की हत्या किसने की? पुलिस ने घर के सभी सदस्यों के बयान फिर से लिए। सुजाता के कपड़ों पर हल्का सा खून का दाग भी मिला। नेहा का मोबाइल चेक करने पर पता चला उसने उसी रात अपने एक दोस्त आदित्य को कई कॉल किए थे। इंस्पेक्टर अरुण को अब साफ लगने लगा कि यह मामला परिवार के भीतर का ही है। पूछताछ में आदित्य ने कबूल किया कि नेहा ने उसे उस रात फ़ोन किया था और कहा था, पापा मम्मी को मार रहे हैं, जल्दी आओ। लेकिन आदित्य जब तक पहुंचा तब तक राजीव मर चुके थे। इंस्पेक्टर ने सुजाता पर दबाव डाला। पहले तो वह रोती रही, लेकिन आखिरकार उसने सच उगल दिया। सुजाता बोली, राजीव पिछले कई साल से मुझ पर शक करते हैं। छोटी छोटी बातों पर मारते पीटते, नशे की धुत में होकर घर आते और हम दोनों को डराते। उस रात उन्होंने मुझे बुरी तरीके से पीटा। नेहा बचाने आई तो उसे भी धक्का मार गिरा दिया। गुस्से में मैंने पास रखी ट्रॉफी से उनके सर पर वार कर दिया। मुझे नहीं पता था कि वो मर जाएंगे। मैंने तो बस अपने आप को और अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की। सारा सच सुनकर नेहा फूट फूट कर रो पड़ी। नेहा ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैंने मम्मी को दिन रात रोते देखा है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। अदालत में गवाहों और सबूतों के आधार पर सुजाता को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया, लेकिन अदालत ने यह भी माना कि यह वर्षों से घरेलू हिंसा का शिकार रही है, इसलिए उन्हें कम सजा दी जाए। नेहा को उसके नाना नानी के पास भेज दिया गया।